व्हाट? तो अब मुझे उस कच्चे बनियान का भाई बनना पड़ेगा? ओफो, अब इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? सिर्फ भाई बनने का नाटक करना है ना। मैं उस लीचड़ आदमी के भाई बनने का नाटक भी नहीं कर सकता। बस बात खत्म हो गई। आई एम सॉरी। लड्डू के भैया क्या बात कर रहे हैं? अरे हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उस नल्ले आदमी को औकात नहीं है हमारा भाई बनने की। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो आप भरभूति जी से इतना नफरत करने लगे? अरे नफरत तो हम उनसे पहले से ही करते थे, लेकिन इस बार नफरत की इंतहा हो गई है। हुआ क्या है? भभूति जी ने कहा है कि हमारे जैसे 10 लोगों को खानदान समेत खरीद सकते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजी होगी। तुम्हारी भी कोई जबान ना विभू कम नहीं है। सुनाया होगा तुमने भी उन्हें खरी खोटी। ऑफ कोर्स मैं को छोड़ूंगा, लेकिन शुरुआत उस कच्चे बनियान ने की थी। यू नो 2000 का नोट दिखा के मुझसे कहता कि आपके पास छुट्टे हैं क्या? लेकिन ओ आपके छुट्टे तो होंगे नहीं क्योंकि आप तो नल्ले हैं, आपकी जेब में तो अठन्नी और चवन्नियां होंगी। आई गिव इट बैक टू हिम। ऐसा गलत कह दिया। और विभू, ऑन अ सीरियस नोट, तुम दूसरों को मौका ही क्यों देते हो कहने का? अरे कोई काम धंधा कर लो ना। यार तुम शुरू मत हो जाओ यार प्लीज। तो ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसके बारे में बात करने का, लेकिन विभू तुम खुद सोचो ना, मलखान के भविष्य का सवाल है। मलखान की इतनी अच्छी जॉब लग रही है दुबई में, और उसके बॉस की ये शर्त है कि लड़के का भरा पूरा खानदान होना चाहिए। अरे वो उसे नौकरी दे रहा है, अपनी बेटी दे रहा है, जो उसे उसका भरा पूरा खानदान चाहिए। ना ही नौकरी ही दे रहा है। तो उसे उसका भरा पूरा खानदान क्यों चाहिए? अब है उसका उसूल, उसकी कंपनी में जो भी काम करता है वो भरे पूरे खानदान से है। अंगूरी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस नल्ले आदमी के भाई नहीं बनेंगे। देखिए ना लड्डू के भैया, आप बेचारे मलखान की जाब को अपने ईको का बलि काहे चढ़ा रहे हैं? वो ईको नहीं ईगो होता है पगली। सही पकड़े हैं। जैसे तैसे तो बेचारे को जाब मिला है, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हमको दुआ देगा ना। और वो तुम तो कोई काम कर नहीं सकते, कम से कम उस मलखान का काम तो लग जाने दो। यार मैं कब मना कर रहा हूँ यार, मैं तो चाह रहा हूँ कि नौकरी लग जाए उसकी। मैं तो बल्कि उसके सेठ के पास जाऊंगा, उससे बोलूंगा प्लीज इस लौंडे की नौकरी लगा दो, प्लीज प्लीज। मैं पैर पकड़ लूंगा सेठ के, लेकिन मैं उस कच्चे बनियान का भाई नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा। लड्डू के भैया प्लीज प्लीज हमारी बात मान जाइए ना। मलखान हमसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था। वो रिक्वेस्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं, मान जाइए ना। वो क्या है ये, क्यों इतना भाव खा रहे हो? मान जाओ ना। नो वे, आई सेड नो वे। यही बात तुम मेरी तरफ देखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। Read my lips. No way. Really? Okay. That's like my good boy. That's like my good boy. अच्छे से करो ना प्रेस, रुक क्यों गए? गर्म हो जाएगी। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।